हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आपके सामने रंजीत पुनः एक वीडियो के साथ रंजीत इंटू पॉइंट जो मेरा चैनल है उसको उसी पर मैं एक नए वीडियो के साथ नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो है W.H. अर्डेन का है और ये क्लास 12th की पोएम है जो कि लगभग थर्ड पोएम है। इसको अब हम लोग जानते हैं। सबसे पहले पोएम के बारे में जानते हैं हम लोग। जैसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो देखिए, W.H. अर्डेन। W.H. का पूरा नाम था वेस्टन हग अर्डेन, इनका नाम था, ठीक ना। इन्हें सबसे पहले देखिए ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है ये पुलित्जर पुरस्कार इनको मिला था तो 1948 में मिला था, ठीक ना। W.H. अर्डेन को पुलित्जर पुरस्कार कब मिला था तो 1948 को मिला था। ये याद कर लिए सुनो। इनकी सबसे अच्छी पुस्तक थी द एज ऑफ एग्जाइटी। द एज ऑफ एग्जाइटी, यही जो पुस्तक है इनका इम्पोर्टेंट बुक है जो कि आपको याद रखना है कि इसकी ये बुक है तो आता है कि W.H. अर्डेन का, ठीक है। और ये जो थे बहुत सारे वर्सेटाइल पोएट थे, ये बहुत सारे लिखते थे, बहुत सारे के बारे में लिखते थे, ये बहुत रिलीजियस संबंधित थे और ये इंग्लैंड और अमेरिका के दोनों के बीच में रहे हैं। शुरू में जो ही लेफ्ट अमेरिका, शुरू में इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था लेकिन 1939 ईस्वी में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट छोड़ दिया और चले गए अमेरिका में बसने के लिए, ठीक ना। तो इन्हें कहता है एंग्लो अमेरिकन पोएट कहा जाता है। इनकी प्रमुख देखिए बहुत सारे इनकी पुस्तकें हैं, द ऑरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक अ स्ट्रेंजर, स्पेन, अनदर टाइम, और इसके बाद है न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एनेक्सिटी एंड द सील्ड ऑफ द एचेल्स, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग पास्ट। जो है ये जो लिया गया है, ये लिरिक जो लिया गया है, ये किससे किया गया है, द एज ऑफ एनेक्सिटी से लिया गया है, ठीक ना। ये जो एज ऑफ एनेक्सिटी से लिया गया है, एज ऑफ एनेक्साइटी कहते हैं या एज ऑफ एनेक्सिटी कहते हैं। नाउ द लिप्स आर जो फॉलिंग फास्ट, ये जो पोएम है ये बहुत ही गंभीर पोएट थे और इन्होंने नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएम लिखा है इस पर दो विशेषता है। एक तो लोग इसे मानते हैं कि ये बूढ़े व्यक्ति पर लिखे हैं और कुछ लोग मानते हैं कि प्रकृति पर लिखे हैं। लेकिन ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट को ऑटम पोएम भी कहा जाता है, यानी पतझड़ वाला पोएम भी कहते हैं। तो पतझड़ में तो पत्ते गिरते ही हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम दोनों समझाएंगे। बहुत सारे जो यूट्यूबर है जो कि आप लोगों को गलत फहमी में डाल देते हैं, लेकिन हम दोनों समझाते हैं और दोनों आकर पढ़ते हैं कि चलिए क्या है इसमें। देखिए, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, पहला है स्टेंजा है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो नाम है उसका। तो कहते हैं कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जो अब जो है पेड़ के पत्ते जो है, जो पतझड़ का समय आता है तो क्या हो जाते हैं, पेड़ के पत्ते गिरते हैं ना। तो कहते हैं कि अब पेड़ के पत्ते यानी पतझड़ का मौसम आ गया है और जो पेड़ के पत्ते हैं अब क्या हो रहे हैं कि गिर रहे हैं, तेजी से गिर रहे हैं, फास्ट यानी तेजी से गिर। नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्स फ्लावर उसे कहते हैं दोस्तों, नर्स फ्लावर हम लोग उसे कहते हैं जो जैसे कि पेड़ जो रहते हैं और पेड़ के ऊपर जो पेड़ रहते हैं उनके अगल बगल में छोटी लताएं जो कि पेड़ धरकर ऊपर चढ़ती हैं उसे हम लोग कहते हैं नर्व्स, ठीक ना। पेड़ जो बड़े पेड़ होते हैं उनके अगल बगल में छोटी लताएं जिससे होती है ना, जैसे कि एलोवेरा के पौधा हो गया, ये सब जो होते हैं नर्व्स, इसे उसे ही नर्व्स कहते हैं। ये सब जो पौधे होते हैं नर्व्स, उन्हीं के पत्ते जो हैं उन्हीं के पेड़ को धर जब तो कहते हैं कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पेड़ के पत्ते जो है अब तेजी से गिर रहे हैं। नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, जो नर्स के फ्लावर है, जो नर्स है, अब जो पौधा है छोटे छोटे जो कि पेड़ करते हैं उनका भी जीवन अब लास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पेड़े सूख जाएंगे तो वो कहाँ से ऊपर जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, गिर जाएंगे। नर्स टू द ग्रेव आर गोन, और जो नर्स हैं जो छोटे पौधे हैं अब ग्रेव में यानी कब्र में जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी। बिकॉज क्योंकि वो सूख जाएंगे ना, गर्मी के दिन में जब पेड़ ही सूख जाएगा तो वो क्यों नहीं सूख जाएंगे। एंड द प्रॉम्स गो रोलिंग, और प्रॉम्स कहते हैं जो छोटे बच्चे जो चक्का पर नहीं चलते हैं, 4 चक्का वाला, उसके कहते हैं। लेकिन जो है क्या कहते हैं कि रोलिंग राउंड, यहाँ पर है कि नर्स जो है प्रॉम्स जो है गोल रंग, तो यहाँ पर जीवन से संबंधित है। जैसे अब ये तो हो गया पौधे से संबंधित हो गया कि जो पेड़ के जो पत्ते हैं गर्मी के दिनों में जो समय आ जाता है तो तेजी से थकते हैं, हो गया। उसके बाद है कि फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर नर्स जो होते हैं वो क्या तेजी से वो लास्ट हो जाएंगे क्योंकि पेड़ के पत्ते झड़ जाएंगे। उसके बाद नर्स ग्रेव द आर गॉन, और नर्स जो है कब्र में चले जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगा। अब यही इसे जीवन पर हम लेते हैं अपने जीवन पर। तो यहाँ पर लिप्स का मतलब होता है बूढ़े आदमी, जीवन से बूढ़े। कहते हैं कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जो बूढ़े आदमी है, अरे मतलब आदमी है, लिप्स पत्ते में आदमी आजकल समाज में तेजी से मर रहा है। क्यों? क्योंकि अनेक बीमारियां आ गई हैं, तेजी से मर। नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जीवन है उसका भी जीवन अब समाप्त हो जाएगा क्योंकि बीमारी आ गई है, अनेक परेशानी हो रही है। और नर्स इज ग्रेव आर गॉन, और जो नर्स है छोटे बच्चे हैं, चाहे आदमी है चाहे बूढ़ा, वो क्या है ग्रेव में यानी कब्र में जा रहा है। एंड द प्रेम्स ग्रो, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं जो फिर भी प्रेम्स मतलब 4 चक्का वाला चल रहा है, यानी फिर भी बच्चे जो हैं जीवन ले रहे हैं, जन्म मृत्यु चल रहा है। इसका कहने का 2 अर्थ हो गया, एक पेड़ पर हो गया और एक हो गया जीवन पर। आगे पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों।
आगे कहते हैं कि विस्परिंग नेबोर लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबोर मतलब होता है फुसफुसाना पड़ोसी से, मतलब नहीं है। विस्परिंग नेबोर होता है कि यमदूत, यमदूत जो तो होते हैं, जो भगवान के यमदूत होते हैं, वो लेफ्ट एंड हमारे लेफ्ट राइट और घूम रहे हैं, मतलब लेफ्ट राइट में ही है। विस्परिंग नेबोर मतलब हमारे लेफ्ट राइट में ही, दाएं बाएं में यमदूत घूम रहे हैं। प्लक अस फ्रॉम रियल लाइफ, अब क्या है कि हमें जो वास्तविक जीवन में खुशी मिलना चाहिए वो खुशी से हमको दूर कर रहे हैं, अब खींच कर रहे हैं, अलग रहे हैं, क्योंकि वो यमदूत तो भाई ले जाएंगे हमको पकड़ कर, मृत्यु हो जाएगी हमारी। तो कहते हैं कि विस्परिंग यानी यमदूत जो हमारे लेफ्ट राइट घूम रहे हैं और हमारे वास्तविक खुशी से, प्लक फ्रॉम द रियल लाइफ, वास्तविक खुशी जो होना चाहिए जीवन में उससे हम लोगों को दूर कर रहे हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेटेड, नहीं कहते हैं कि एंड द एट्स, और जो है एक्टिव हैंड्स जो हमारे कभी हाथ जो बहुत एक्टिव थे अब क्या हो रहे हैं, मस्ट फ्रीज, अब जम रहे हैं। बूढ़े व्यक्ति के हाथ क्या हो जाता है, अब धीरे धीरे जम रहा है, ठीक ना। जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसके आसपास अब क्या यमदूत घूमते हैं, उसको वास्तविक खुशी से दूर करते हैं, और क्या होता है कि उसके जो हाथ जो कि कभी एक्टिव थे वो अब क्या हो रहा है, जम हो रहा है। लोनली ऑन द सेपरेटेड, नहीं अब क्या अकेला हो जा रहा है इंसान, इंसान क्या होगा अब अकेला होगा और सेपरेट, अपने अलग घुटने पर स्थित हो जाएगा। क्यों कि उसके घुटने पर, अब अकेले घुटने पर कहीं बैठा रहेगा, लोनली हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। तो वही कहता है कि यमदूत हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, हमें वास्तविक खुशी से दूर कर रहे हैं। एक बूढ़े व्यक्ति पे यही स्थिति रहती है। और जो कभी हाथ जो जवानी में उठ रहे थे अब क्या हो रहा है कि जम रहे हैं, और लोनली अब सेपरेटेड नहीं, अब हम अकेला महसूस करें और किसी घुटने पर पड़े रहते हैं अपने। आगे कहते हैं डीड इन 100 एट द बैक फ्लो वुडन इन आवर ट्रैक, जिससे बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़े हो जाते हैं लोग, तो क्या महसूस होता है कि डीड इन कहता है कि मृत्यु जो है इन 100s एट द बैक फ्लो वुडन, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं कि सैकड़ों लोग जो कराते हैं, सैकड़ों लोग उसमें क्या करते हैं कि उस बक्सा जो बना रहता है मृत्यु वाला, वुडन मतलब यहाँ पर है जो बक्सा, वो जो बना रहता है उसी ट्रैक करते हैं, उसके पीछे पीछे लोग जाते हैं। ये भी हो सकता है कि मृत्यु इन 100 सैकड़ों के मृत्यु में जो हमारी पीछा कर रही है, जो कि बक्सा बना रहता है उस तरह के बक्सा। लेकिन इसका सेंस ये है दोस्तों कि डीन इन 100 एट द बैक, कहते हैं कि मृत्यु होने पर, मृत्यु जब किसी को हो जाती है, वृद्ध दिन की मृत्यु हो जाती है, तो 100 लोग लगभग होते हैं, वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं पीछे पीछे किसके, वुडन इन आवर ट्रैक, जो हमारे बक्से होते हैं, जो लाश रखने वाला जो होता है ईसाई धर्म में नहीं बक्से देखते हैं, उसी को रखते, वुडन का जिसे कॉफिन भी कहते हैं, उसका पीछा करते हैं 100। आर्म्स रेज स्टिपली टू प्रूव, और हमारे जो हाथ हैं मुश्किल से, रेज मतलब मुश्किल से, स्टिपली मतलब मुश्किल से किसी को डांटने के लिए, मतलब किसी को डांटने के लिए मुश्किल से अब खड़े हो रहे हैं। जिससे कि कोई बक्सा जा रहा है, लाश जा रहा है तो हाथ में उठाकर नहीं देता है कि इसकी आत्मा को शांति, तो अब मुश्किल से खड़े हो रहे हैं। एंड इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लोग, लेकिन ये जो लोग पीछा कर रहे हैं, सब जा रहे हैं, कहते हैं कि इनकी जो एटीट्यूड है, जो प्यार है उस मृत्यु वाले व्यक्ति के प्रति, ये जो सब झूठा है, सब दिखवा है इन संसार में, सब दिखवा कुछ दिन के बाद वे भूल जाएंगे सब कुछ। तो वही कर रहे हैं कि किसी की मृत्यु के पीछे सैकड़ों लोग अब जो है वुडन पीछे जा रहे हैं, और मुश्किल से हाथ जो है किसी को डांटने के लिए, किसी को पूछने के लिए अब उठ रहा है। और फाल्स इस संसार में जो है कि ये सारे जब झूठे प्यार हो लग रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी हो जाने पर ये सारी बातें सच हो जाती कि नहीं, कि ये झूठा जो प्यार जो है बहुत झूठा लगता है, मुश्किल से किसी को डांटने में लगता है कि किसी का हाथ मुश्किल से हम किसी को डांट सकें, और लगता है कि कोई मृत्यु हमारी अब पीछा कर रही है, सैकड़ों बक्से पीछा कर रहा है। ये जो हो गया, ये बातें हैं इस स्टेंजा की। स्टार्विंग थ्रू द लीव्स लेस वुड ट्रोल्स रन अस्कॉर्डिंग ऑफ देयर फूड, कहते हैं कि स्टार्विंग थ्रू द लीव्स लेस वुड, जो फर्स्ट स्टेज हम लोग कहते हैं कि पेड़ के पत्ते आसानी से झड़ रहे हैं, तो वही कहता है कि जब पेड़ के पत्ते झड़ जाएंगे, स्टार्विंग थ्रू द लिवलेस, जो लिवलेस वुड है मतलब जो जंगल है जिसमें पत्ते होते कुछ नहीं है, तो वहाँ पर भूखा, स्टार्विंग मतलब भूखा, ट्रोल्स जो मतलब पिशाच जो है अब क्या कर रहे हैं, स्कोटिंग टू देयर फूड, अपने भूख के लिए, अपने फूड के पिशाच जो भोजन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर खोज रहे हैं कि कहाँ हमके खाने के लिए मिलेगा। एंड द नाइटिंगल इज डम, अब जो बुलबुल है, जो चिड़िया बुलबुल है, अब वो क्या गूंगी हो गई है। एंड द एंजल विल नॉट कम, अब कोई यमदूत हमारे यहाँ नहीं आने वाला है। इसका कहना, अब दूसरी सेंस में दोस्तों इसका ये होता है कि स्टार्विंग अस्कोल्ड, जैसे कि अगर पेड़ के पत्ते जंगल में झड़ गए तो अस्कोटिंग, जो बड़े बड़े जो जानवर होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े जो जानवर होते हैं
जेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि अब पेड़ के पत्ते जो खाते तब तो कुछ मिलेगा नहीं, तो उनके लिए क्या करते हैं कि इधर उधर घूमते हैं, फूड के लिए अपने तलाश में घूमते हैं और समाज में आते हैं। और एक तरह से वो क्या होता है, वो एक तरह से वो बुराई हो गए जो कि समाज में आ रहे हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम, मतलब नाइटिंगेल डम का मतलब हो गया कि जो नाइटिंगेल जो बोलने वाले लोग होते हैं, जो समाज में अच्छे लोग होते हैं, अब वो भी गूंगे होते हैं, अब नहीं गूंगे हो गए, अब नहीं बोल रहे हैं। एंड एंजल इज विल नॉट कम, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं खड़ा हो रहा है एक एंजल की तरह कि जो कि समाज को पथ प्रदर्शन करे, समाज को आगे ले जाए, तो वो अब नहीं खड़ा हो रहा है। इसका सेंस ये भी है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो पिशाच जो हैं, जिसके पत्ते जिस जंगल के झड़ चुके हैं, अब उसमें भोजन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। और नाइटिंगेल जो चिड़िया जो बुलबुल थी पतझड़ में, कैसे अब चिड़िया जो बुलबुल है वो चुप हो गई है, नहीं गा रही है कोई एंजल, अब ये एंजल यानी यमदूत अब कोई आने वाला नहीं इस चीज़ को सुधारने के लिए। लास्ट स्टैंजा कहते हैं कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट ऑफ माउंटेन्स लवली हेड, कहते हैं कि कोल्ड, यहाँ माउंटेन के बारे में कहा है, माउंटेन के बारे में कि जो माउंटेन होते हैं बिल्कुल ठंडे होते हैं, बिल्कुल ठंडे होते हैं। लिस्ट ऑफ माउंटेन्स ऑफ लवली, इसके ठंडे होते हैं। इम्पॉसिबल लगता है कि इम्पॉसिबल है, उनके पास हम लोग नहीं जा पाते। लेकिन एक हाँ दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन ऑफ द लवली हेड, मतलब कि कोल्ड जो माउंटेन के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि माउंटेन जो होता है बिल्कुल, माउंटेन जो है बिल्कुल ठंडा है और जैसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल है उस पर चढ़ना। लेकिन माउंटेन एक उदाहरण देता है कि उसका सर जो है हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। तो माउंटेन का जो लिस्ट है, यानी हजारों माउंटेन जैसे सामने आ गए हैं, लेकिन उसमें सबसे लवली बात होती है कि उनकी जो हेड है वो ऊपर की ओर उठे रहते हैं। एक तरह से संदेश देते हैं कि इन सारे परेशानियों में भी अपना सर उठाकर ऊंचाई पर दिखाना, एक तरह से ये निशानी देते हैं। एंड कहते हैं कि पहाड़ों की प्यारी ठंडी वादियों में भी जो हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर इन देयर लास्ट डिस्टेंस, कहते हैं कि इन माउंटेन जो पहाड़ी है वहाँ पर भी जो ट्रेवलर करने आते हैं, जो लोग ट्रेवल करते हैं माने उनके डिस्टेंस में जब लास्ट में हो जाता है कि अब हम लगता है कि नहीं हमसे होगा, जब यात्रा पूरी कर लेते हैं तो उन्हें वाटरफॉल जो पानी गिरता है, जो पहाड़ों से पानी गिरता है नीचे की ओर, ब्लेस वो एक तरह से आशीर्वाद की तरह होता है कि वो पानी उसे मिल जाता है और लास्ट में जो वो पूरा कर लेते हैं अपनी यात्रा, तो वो उनकी जो एक आशीर्वाद की तरह कहता है। तो वे कहते हैं हुज वाइट वाटर पार्क, जहाँ पर वाटरफॉल है, कुड ब्लेस जो कि आशीर्वाद देता है ट्रेवलर इन देयर लास्ट डे, से जो ट्रेवलर जो है अपनी अंतिम यात्रा पूरी कर लेते हैं तो उनको जो है डिस्टेंस उनको इस तरह से मदद करता है, उनकी डिस्टेंस में मदद करता है और एक तरह से वरदान साबित होता है। तो इसलिए ये स्टेंजा का अर्थ ये हुआ कि एक बूढ़े व्यक्ति हैं तो उनके सामने एक पहाड़ जैसा जो जीवन है वो खड़ा रहता है, ठंडा और इम्पॉसिबल रहता है, पहाड़ जैसा जीवन खड़ा रहता है। लेकिन बूढ़ा आदमी समाज के लिए बहुत ही वरदान होता है, बल्कि वो खड़ा रहता है, अपना हेड ऊंचा किया रहता है, सही गलत का फर्क बताता रहता है। और लास्ट में जब उसकी मृत्यु आती है तो वो क्या है कि मृत्यु को गले लगाता है। और मृत्यु को गले किस प्रकार खुशियाँ देती है, क्योंकि जैसे मानो पहाड़ का रास्ता तय कर लिए हों आप, तय करने के बाद एक वाटरफॉल आपको मिल गया हो लास्ट में, तो वो खुशी किस प्रकार की हो, तो वो मृत्यु जो है बूढ़े आदमी के लिए उसी प्रकार ठीक खुशियां प्रदान करती है। तो इसका दो सेंस हो गया दोस्तों, एक हो गया पहाड़ वाली बात जहां पर वाटरफॉल यात्रियों के लिए देता है, और दूसरी सेंस हो गया जो कि नहीं दिख रहा है, वो सेंस है कि अगर बूढ़े व्यक्ति हैं और बूढ़े व्यक्ति के अंदर जो मृत्यु है समाज के लिए किस प्रकार उत्तरदायित्व निभाते हैं, एक माउंटेन की तरह खड़े रखते हैं, एक माउंटेन की तरह सर उठाकर समाज में गलती सही को बताते रहते हैं। और लास्ट में जब उनकी मृत्यु आती है तो मृत्यु को ठीक उसी प्रकार गले लगाते हैं, क्योंकि ऊपर जितने भी उनके कभी हाथ जम जाते हैं, किसी को उठा नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते, तो उनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु एक वाटरफॉल की तरह है जो कि अंतिम में खुशियां देते हैं। इस प्रकार इसका जो है व्याख्या सर दोस्तों समाप्त हुआ। और आगे मैं इसी तरह से आपके सामने वीडियो बनाता रहूंगा। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब, आगे वीडियो देखने के लिए इस पर आए हुए लास्ट इन बटन को दबाइए और आगे के वीडियो देखिए। जय हिंद।